हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ मी क्रिस्टीना चौरे। आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता ही है, फिर भी इंट्रो है बोल के मैं बता देती हूँ। दिस इज़ मी क्रिस्टीना चौरे। सो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो कि मेरे लाइफ का मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में है। आप बाय द वे आप लोगों को तो थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि मैं किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाली हूँ। फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, आज हम बात करने वाले हैं हम लोग का लव स्टोरी के बारे में, कि हम कैसे मिले और कहाँ पे और किसके थ्रू, और हम लोग का जर्नी कैसे रहा। मैं आज आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करूँगी डिटेल्स के साथ। पिछले वीडियो में मैंने शॉर्ट में बताया था, क्योंकि लेट नाइट हो चुका था गाइस, एनिवर्सरी था और बहुत थकान था, बहुत मतलब स्ट्रेस था उस टाइम। सो इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया, और आज मैं पूरा फुल आप लोगों को बताऊंगी डिटेल्स में कि कैसे हुआ। सो सबसे पहले मैं सॉरी कि मैं राजदीप के साथ नहीं बना पाई ये वीडियो, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि उनके साथ बनाऊं, क्योंकि लास्ट वीडियो मैक्सिमम 1 ईयर हो गया है, मतलब नहीं 1 मंथ हुआ है, मतलब मैंने जो छोड़ा शॉर्ट में बताया उसका 1 वीक बाद ही मुझे छोड़ देना था गाइस, बट उनका वेट करते करते नहीं हो पाया, क्योंकि अभी मार्च चल रहा है गाइस, और आप लोगों को तो पता ही है मार्च में क्वार्टर एंडिंग है, तो छुट्टी मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, वो बताइए, मैं एक ही बात है, बताना तो है ही, एक ही स्टोरी। सो मैं ही आ जाती हूँ बोल के मैं आ गई हूँ। सो इसलिए आई एम सॉरी गाइस। सो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। एंड गाइस, बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं जिस फ्लोर में हूँ उसका ऊपर का काम चल रहा है गाइस, बीच बीच में थोड़ा सा शोर हो सकता है, वो मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस, आप लोग को इग्नोर करना पड़ेगा। सो या अभी हम स्टार्ट करते हैं हम लोग को लव स्टोरी के बारे में, कि हम कैसे और कहाँ पे मिले। सो फर्स्ट मैं बताती हूँ, मेरा हस्बैंड है बैंकर, जो कि उनको मतलब हम लोग को मेरा मम्मी के गांव में उनको पोस्टिंग मिला, और मेरा मम्मी है त्रिपुरा से और माय फादर इज़ फ्रॉम मणिपुर। जिनको नहीं पता मैं आज बता देती हूँ, माय फादर इज़ फ्रॉम मणिपुर एंड ही इज़ मणिपुरी, एंड माय मॉम इज़ फ्रॉम त्रिपुरा, और वो एक हलम कल्चर से बिलोंग करती है, जैसे कि चौराई मेरा वहाँ पे नाम दिया हुआ होगा, क्योंकि मुझे चौराई मतलब थोड़ा बहुत पसंद है, मेरे भी पसंद है, बट मैंने चौराई लिखवा दिया है। सो क्योंकि मेरा मतलब डॉक्यूमेंट्स में तो मतलब पापा का है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा ऐसे नॉर्मल सोशल मीडिया में एंड जहाँ जहाँ पे जैसे हो कि मैं चौड़ाई लिखवाऊँ, दोनों साइड में मैं इक्वल रखूँ, इसलिए मैंने चौड़ाई लिखा है। आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके, सो मैंने आज क्लियर कर दिया है। सो या तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हस्बैंड है बैंकर, उनको पोस्टिंग मिला था लास्ट 2022 को, जून के 10 तारीख को, मेरे मम्मी का होम टाउन में। सो मैं उस टाइम नहीं थी जब वो थे, मैं थी गुवाहाटी में अपने सिस्टर के साथ। जैसे कि आप लोग को पता है मेरा एक बड़ी बहन है और छोटी बहन, तो मैं अपने बड़ी बहन के साथ मैं गुवाहाटी में थी। सो मैं आई जुलाई के 6 तारीख को, मेरा आंटी लोगों के साथ, वो लोग गए थे गुवाहाटी में चेकअप करवाने, तो मैं उनके साथ जुलाई के 6 तारीख को मैं आई गुवाहाटी से, मतलब मेरा मम्मी के होम टाउन में। सो वो भी उधर थे वहाँ पे, मतलब उनका पोस्टिंग उधर था। हम लोग मिले नहीं, 10-15 दिन बाद शायद मिले जब मैं आई। तो मैं फिर वापस चली गई, मतलब मेरे मम्मी के होम टाउन में मैं आई, तब भी हम लोग का मिलना नहीं हुआ, मैं वापस चली गई गुवाहाटी। उसके बाद मैं फिर आई 10 तारीख को शायद, 2 दिन में मैंने अप डाउन किया 2 बार। सो 10 तारीख को शायद मैं आई फिर से मेरा मम्मी के होम टाउन में, तब वो हमारे होटल में खाना खाने आई। उस दिन मैंने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पापा का एक होटल है मेरे मम्मी का होम टाउन में, इसीलिए बिजनेस है, इसलिए मुझे अपना मम्मी का होम टाउन में बचपन से रहना पड़ा, ज़्यादातर हम लोग उधर ही रहे, मम्मी के साथ ही रहे। और मेरा पापा का उधर है एक रेस्टोरेंट, सो वहाँ पे वो लोग खाना खाने आते हैं, मेरे पापा का खाना का रेस्टोरेंट है। सो वो वहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं उनका एक दोस्त के साथ, जो कि वो पहले से उधर बैंक में मतलब नौकरी करते हैं। सो वो उनका दोस्त है, तो उनके साथ वो खाने के लिए आते थे हम लोग का होटल में। सो
उस दिन मैं होटल में मैं गई थी क्योंकि पापा को शायद कुछ मतलब बीमारी हो गया था, पापा को मतलब तबीयत इतना अच्छा नहीं लग रहा था पापा को। सो मैं गई थी होटल में, मतलब होटल का मैनेजमेंट संभालने उस दिन। और उस दिन वो खाने के लिए आए, तब भी मैंने देखा, बट मैंने इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया उनके ऊपर, क्योंकि मुझे लगा कि हाँ होटल में तो रोज़ आएंगे लोग, खाएंगे पिएंगे जाएंगे, किस किस को इतना ध्यान दोगे। फिर वो लगातार आते रहे 2-3 दिन। उसके बाद फिर भी ऐसा कुछ नहीं था, कस्टमर है खाया चला गया। देन एक दिन मेरे पापा को पता चला कि ही इज़ मणिपुरी का बेटा है, मतलब मेरा हस्बैंड का मदर्स जो है वो भी एक मणिपुरी है, एंड उनका फादर जो है वो है देवर्मा, जो कि त्रिपुरा में, मतलब त्रिपुरा का कल्चर में मतलब देवर्मा तो मतलब सबको पता ही होगा क्या वैल्यू है। सो मेरा हस्बैंड का मम्मी है मणिपुरी, एंड उनको भी मणिपुरी लैंग्वेज आता था। और उनका दोस्त जो है, मेरा हस्बैंड का दोस्त, जिसके साथ वो हम लोग को होटल में आके खाना खाते हैं, तो वो भी ही इज़ फ्रॉम मणिपुर। सो मेरे पापा को ये जान के बहुत ही मतलब अच्छा लगा कि या एक तो मेरा होम टाउन से है फ्रॉम मणिपुर, एंड एक है मेरा मणिपुरी का बेटा, जो कि उनको दोनों को ही मणिपुरी लैंग्वेज आता है। तो मेरे पापा को वो जान के बहुत खुशी हुआ, तो उन लोगों को बहुत मतलब स्पेशल हो गए मेरे पापा के लिए वो लोग। तो उनको मेरे पापा रात को डिनर के लिए इनवाइट किए थे मेरे फादर ने। तब मैं जस्ट 2 दिन पहले ही, जैसे कि मैंने बताया, मैं गुवाहाटी से आई थी मेरे मम्मी के होम टाउन में, हम लोग का घर में मैं आई थी 2 दिन पहले। सो वो लोग रात को डिनर के लिए आए हम लोग के घर में। सो उस टाइम मेरा छोटी बहन के साथ उनका जो दूसरा दोस्त है वो थोड़ा सा मतलब गप्पे लड़ा रहे थे, क्योंकि मेरी बहन तो छोटी है। सो वो किसी के साथ भी मिलजुल लेती है, बात करती है। तो मतलब मैं और मेरे दीदी जैसे कि थोड़ा शर्मिली टाइप, मतलब मेरा दीदी तो मेरे से भी ज़्यादा है, बट मैं भी हूँ, बट थोड़ा सा कम, उससे कम। सो गाइस उस टाइम वो खाना खाने के लिए आए, तो पापा ने बोला थोड़ा सा उनको सर्व कर दे। सो पापा का तबीयत तो ठीक नहीं था, तो मैं सर्व करने लगी उनको खाना, और हम लोगों ने 4 लोग साथ में खाना खाए। और मेरा मम्मी तो थी घर में, बट कहाँ पे थी, घर में किसी दूसरे रूम में थी शायद। तो मैं उन लोगों को सर्व कर करके उनके साथ खाना खा रहे थे। तो मतलब एक दूसरे के साथ मतलब बात करते रहे, बात करते करते मतलब थोड़ा सा मतलब दोस्ती जैसा बात करने लगे, एक दूसरे को जानने लगे। इतना बात नहीं किया, दूसरे के थ्रू ही मतलब बात करने लगे। सो हाँ उस दिन ख़त्म बात करके, थोड़ा बहुत मतलब बात किया मेरा बहन ने, तो मैंने भी उन लोग का बात में, मतलब वो लोग मस्ती मजाक कर रहे थे तो मैं भी हंस रही थी, वो भी हंस रहे थे। सो इतना ही उस दिन का। और उसके बाद मैं चली गई अपने रूम में, वो लोग भी खा दो के उनके मतलब रूम में चले गए घर में। सो नेक्स्ट डे को फिर वापस मुझे होटल आना पड़ा, और होटल में मेरा पापा लोग नहीं थे उस दिन, पता नहीं कहीं पे तो गए थे। मेरा मम्मी भी ड्यूटी में चली गई थी, और मेरा मम्मी तो टीचर है तो वो ड्यूटी में चली गई थी, और मेरा पापा नहीं थे। सो मैं भी अकेली थी, मेरा छोटी बहन भी नहीं था। तो मैं होटल में गई, वो लोग खाना खाने के लिए आए हम लोग का होटल में। सो नेक्स्ट उसके दिन, हाँ उसका नेक्स्ट डे ही वो लोग खाना खाने के लिए आए हम लोग का होटल में। फिर उस दिन मैं अपनी एक दोस्त के साथ थी, पता नहीं मेरे हस्बैंड को वो याद होगा कि नहीं, बट उनको याद नहीं है। उन लोगों का एक कैशियर जो है उनका ट्रांसफ़र होने वाला था, उनका ऑफिसर एक कैशियर है, उनका ट्रांसफ़र होने वाला था। इसलिए वो लोग हम लोग को होटल में आके मतलब फेयरवेल जो होता है लास्ट टाइम, तो वो करने के लिए आए हैं वो लोग होटल में। तो वो लोग खाना खा रहे थे, हम लोग का खाना पका नहीं था गाइस, तो वो लोग वेट कर रहे थे। पिछले रात को जो वो लोग खाना खाने के लिए आए, तब भी हम लोग का राइस पका नहीं था गाइस, उन लोगों ने थोड़ा सा वेट किया, आई थिंक, हाँ वेट किया। तो अभी नेक्स्ट डे को भी फिर उनको वेट करना। फिर मेरा हस्बैंड जो है उस दिन उसने मेरे साथ बात किया कि बोला कि कल भी वेट किया, आज भी वेट, ऐसा बोल के। तो हम लोग जस्ट फन में बात करने लगे। तो पता नहीं किसके थ्रू हम लोग बात करते करते इंस्टाग्राम के बारे में मतलब हुआ। उन्होंने मुझे पूछा तुम्हारा इंस्टाग्राम है, मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला मेरा नाम टाइप करो। आई वाज शॉक है, मुझे लगा ठीक है दोस्त है बोल के बोल दिया। तो उन्होंने मुझे बोला मेरा नाम टाइप करो और मेरा किसी भी एक पोस्ट में लाइक कर दो तो मुझे तुम्हारा अकाउंट मिल जाएगा बोल के। तो मैंने भी सोचा ठीक है कर देती हूँ। और वैसे तो मैं इतना इंस्टाग्राम में मैं किसी को इतना फॉलो नहीं करती हूँ, जैसे आप लोगों को पता होगा गाइस जो मुझे देखते हैं। तो गला सूख गया भाई। सो
उस टाइम उन्होंने मुझे बोला ऐसा करने के लिए, फिर मैंने करके दे दिया। फिर वो जाने के बाद शायद मैं थोड़ा बिजी थी ना होटल में गाइस, तो जब मैं शाम को घर में गई मैंने देखा उन्होंने मुझे फॉलो किया और हाँ फॉलो किया तो और लाइक भी किया मेरे कुछ कुछ पिक्चर्स में, बट मैंने उस टाइम उनको फॉलो बैक नहीं किया क्योंकि इतना मैं किसी को करती नहीं थी गाइस, तो ऐसे क्यों कर दूँ मतलब बोल के मैंने किया नहीं था। फिर 1 वीक या 2 वीक बाद फिर से ऐसा मिलना हुआ हम लोग का होटल में। मैं गई, मेरा बहन का मैट्रिक का रिज़ल्ट आउट हुआ था, तो उसने पास किया और सेम मेरा बहन का दूसरा क्लासमेट भी है लड़का, उसने भी पास किया। जो कि मैंने बताया था मेरा हस्बैंड का एक दोस्त है, वो मेरा बहन का दोस्त को ट्यूशन भी पढ़ाता था, कभी कभी मतलब दिखाता ट्यूशन, हाँ कभी कभी मतलब मैथ्स के बारे में उसको बता देता था। तो वो पास किया बोल के वो लोग खुशी हुए, तो उन लोगों ने पार्टी दिया उन लोगों के घर में। हम लोग का घर से मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा दूर है उनका घर। हम सबको इनवाइट किया, मतलब मुझे, मेरे बहन को और राजदीप जी को भी किया उनका दोस्त के थ्रू से। तो हम लोग को जाना था, तो वो लोग होटल में दोपहर में खाना खाने के लिए आए गाइस। तो तब उन्होंने मुझे बोला तुम लोग जाओगे क्या? फिर हम लोग का प्लान नहीं था गाइस क्योंकि हम 2 ही लड़की थे, सो हम कैसे जाए इतना रात को, वो भी रात को बुलाया था, तो हम रात को कैसे जाए गाइस बोल के हम नहीं गए थे। सो हम लोगों ने बोला ठीक है हम बता देंगे। उन्होंने जब पूछा मैंने बोला वो लोग तो है ही, जाने से अच्छा होगा, नहीं तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। मेरा बहन भी बोल रहे थे चल चल, मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा बहन भी नहीं जाएगी। सो इसलिए मैंने बोला ठीक है चलो चलते हैं बोल के वो लोग रात को ऑफिस ख़त्म करने के बाद हम लोग को कॉल किया। कॉल करने के बाद हम घर से होटल में आए, होटल से उन लोगों ने हम लोग को पिकअप किया गाइस। तो मैं अकेली नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मेरा बहन तो उसका दोस्त है वहाँ पे, वो फ्री होके उन लोगों के साथ चिल करेगी, एंड मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी बोल के मेरे घर में मेरा मासी है, मतलब मम्मी का बहन, जो उनका भी शादी नहीं हुआ है। सो मैंने बोला मेरे मासी को चलो हम लोग के साथ, तो वो भी आई। तो हाँ हम लोग 3 वो लोग 2 5, और हम लोग के पास था व्हीकल सिर्फ 2, एक है बाइक एक है स्कूटी। तो मेरा मौसी तो मतलब हम लोगों जैसा मतलब लड़कों की तरह 2 साइड पैर फैला के नहीं बैठ सकती, तो उनको हम लोगों ने स्कूटी में बिठा दिया, और मैं और मेरी बहन हम लोगों ने, मेरा हस्बैंड जो है उनका KTM बाइक है उनके साथ हम बैठ गए। और KTM में तो 2 लोग ही बैठ सकते हैं मैक्सिमम, बट हम लोग पतले पतले हैं बोल के कैसे भी करके हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया गाइस। सो मैं बैठ गई थी मिडिल में। तब मैं उनके साथ बात भी नहीं करती थी, पर उनके साथ मिडिल में बैठने में मुझे भी ना ऑकवर्ड फील हो रहा था। सो गाइस हम उधर जा रहे थे, जाते जाते मतलब जितना मतलब जर्नी में मतलब थोड़ा सा मतलब धक्का मुक्का तो खाते हैं बाइक में। तो बारिश भी बहुत हो रहा है गाइस, उस टाइम बारिश का सीज़न था, लाइक अगस्त में था ना, जुलाई में था, हाँ जुलाई का एंडिंग में था, लास्ट वीक में था। तो बारिश भी हो रहा था गाइस, तो मैं मिडिल में, तो मेरा बहन मतलब धक्का मुक्का खाते हैं बोला था ना जिसकी मैंने, तो मतलब मेरा बॉडी जो है उनका पीठ पे जाके लग रहा था, और मुझे इतना कोट फील होता, मैं अपने बहन को ऐसे मोड़ के देख के उसको ऐसे ऐसे शक्ल बना रही थी, मतलब कैसा कैसा लग रहा था। तो हम लोग फाइनली पहुंचे उधर ऐसे ऐसे जर्नी करके। तो उधर हम लोगों ने खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद हम लोग लौटते वक्त तो बोलो ही मत गाइस, जाते वक्त तो फिर भी हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया, थोड़ा मोड़ा बारिश था, थोड़ा कभी कभी रोकता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा आते वक्त तो गाइस कंटिन्यूसली बारिश दिया। सो भीग के आए हम लोग। तो मैं उस दिन हम लोग का होटल में ही रुक गए थे। सो मेरा बहन और मौसी चले गए थे घर में, मैं होटल में मम्मी के साथ और पापा के साथ रुक गई थी। तो वो मेरा मौसी को ड्रॉप करने गया था, और वो हम लोग को होटल के सामने उसका दोस्त का वेट कर रहा था ड्रॉप करके आने के बाद। सो मेरे यहाँ पे शायद कुछ लगा था, वो मेरे पास में आए, आने के बाद ऐसे ऐसे करके मुझे हटा के दिया। फिर लड़की हूँ गाइस, थोड़ा इतना मतलब केयर मिलने से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है फाइनली। मतलब वैसे तो मैं बॉयफ्रेंड नहीं बना रही थी कुछ 3 साल से या 2.5 साल से मैं सिंगल थी गाइस। सो उस टाइम उनके तरफ से मतलब मुझे थोड़ा अटेंशन ज़्यादा मिलता था गाइस, तो मैं क्या बोलूँ। तो उनका भी ऐसा लड़की बास है नहीं। मेरा हस्बैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ, मेरा हस्बैंड जो है वो बिल्कुल लड़की बास नहीं है। उनका एक भी मतलब इंटेंशन नहीं है कि गर्लफ्रेंड बनाना एंड लड़की के साथ घूमना, डेटिंग वेटिंग करना बिल्कुल नहीं था। क्योंकि उनका ड्रीम था कि वो मॉन्ग बने, मॉन्ग जो बुद्धिस्ट होते हैं ना
ऐसा मोंग बने। सो उनका तो उम्र हो गया था, मतलब शादी वादी करने का, लाइक 30 अंडर 30 हो गया था उनका एज। सो अच्छा गाइस, मैं इस टॉपिक के बारे में बाद में बताऊंगी, पहले लव स्टोरी के बारे में बता देती हूँ। सॉरी, मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सो हाँ, उस टाइम ऐसे करने के बाद हम दोनों, वो रात को चला गया। फिर मैंने उसको उसने तो मुझे फॉलो किया, बट मैंने उसको फॉलो बैक नहीं किया था गाइस। आवाज़, थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, आप लोग एडजस्ट कर लेना गाइस। सो उस टाइम हम लोग चले गए थे, वो लोग चले गए उसका दोस्त आने के बाद, और मैं चली सोने के बाद सुबह को मेरा मौसी का इतना कंडीशन ख़राब हो गया ना गाइस, बुखार के मारे वो उठ नहीं पा रही थी। तो मैं थोड़ा मजाकी हूँ, तो मैंने उसका स्नैप ले लिया मेरे बहन का, तो मैंने सबको शेयर किया, उसको भी शेयर किया, उसका दोस्त को भी, देखो मेरा मौसी का हालत क्या हो गया कल के रात के बारे में। तब जाके हम लोग का इंस्टाग्राम में मैसेज करना चालू हुआ। उन्होंने भी ऐसा वैसा मस्ती मजाक में बात किया है। करते करते हम लोग का मस्ती मजाक हुआ इंस्टा पे, बात मतलब शुरू हुआ। थोड़ा बहुत बात किया 1 या 2 दिन, उसके बाद 3 दिन में शायद उन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर मांगा, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया उनके साथ। फिर व्हाट्सएप में जब तक बात करना चालू हुआ, वो चले गए थे ट्रेनिंग पे। हम लोग जब गए थे हम लोग का बहन का दोस्त के मतलब घर में, उसका 2 दिन या 3 दिन बाद ही वो चले गए थे उनका ट्रेनिंग पे, क्योंकि उनका प्रमोशन हो गया था, प्रमोशन ट्रेनिंग था उनका कलकत्ता पे, तो वो चले गए थे कलकत्ता। तो फेस टू फेस तो इतना बात नहीं करते, जैसे कि सबका ही होता होगा गाइस। फेस टू फेस से ज़्यादा हम लोग व्हाट्सएप में, इंस्टा पे कहीं ना कहीं मैसेज करने में ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। तो वो चले गए थे। उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, मैं भी करती हूँ, हम लोग ऐसे नॉर्मली बात करते हैं। मैं जो भी व्हाट्सएप में आप मेरे वीडियोस मतलब शॉर्ट वीडियोस जो भी मतलब पोस्ट करते हैं, वो वहाँ पे रिएक्ट करते हैं, यार कितना क्यूट है वो। तो ऐसे करते करते मतलब हो गया हम लोगों का, मतलब थोड़ा बातें सातें हो गए, दोस्ती से थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ऐसा होने लगा हम लोग का अंदर, मतलब फ्रॉम बोथ साइड। तो उसके बाद वो आए, 14 दिन के लिए गए थे वो लोग। वो आने के बाद हम लोग के घर में फिर से उनको इनवाइट किया गया खाना खाने के लिए। मैं, मेरा मौसी, वो और हाँ, हम 4 ही थे, मैं, मेरे मौसी और राजदीप जी थे। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही मैसेज में बोलते थे, तुम बहुत पतली हो, मैं तुमको हाथ से खाना खिलाऊंगा, वो तुम नहीं खाओगी। तो उस दिन शायद वो बात उनको याद था जब वो आए। तो उन्होंने मुझे बोला कि गो इन टेक स्पून, मुझे बोला जाओ चम्मच लेके आओ खाना खाने के लिए, चम्मच। तो मैं ला के दी, ला के देने के बाद मैं तुमको खिलाऊंगा, क्या क्या खाने का मन है बोलो मुझे बोला। तो मैंने बोला ठीक है ये वो। तो फिर उन्होंने मुझे हाथ से खिलाया। उन्होंने बोला वो खाना नहीं खाएंगे लेकिन मुझे खिलाएंगे। बाद में उसी प्लेट पे वो फिर खाने लगे। तो मैं सोच रही थी क्या हो रहा है ये, क्या, व्हाट इज दिस, व्हाई ही इज फीडिंग मी। तो ऐसे सोच सोच के मतलब मेरा दिमाग ख़राब होने वाला था गाइस। फिर 2 दिन या 3 दिन बाद वो चले गए थे शिलोंग पे मतलब घूमने, बाइक से अकेले चले गए थे। उनका पंजाब का दोस्त लोग भी आ रहे थे शिलोंग पे, दे आर ऑल्सो बैंकर, सो वो लोग भी बैंकर है गाइस। वो चले गए थे। तो उसके बाद वो आए 2 दिन या 3 दिन के लिए वो गए थे। और 17 अगस्त 17 को मेरा बहन का बर्थडे था, जो कि मेरा बहन घर पे नहीं रहती, बाहर में। तो मेरा बहन ने बोला एनी हाउ यू हैव टू अटेंड माई बर्थडे। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो बर्थडे के दिन ही वो आए सुबह को, जैसे कि या 12-1 बजे के आसपास वो आए। तो फिर को शाम को हम लोग को एक 45 मिनट का जर्नी करके मेरे बहन के बर्थडे में जाना है। उनका इतना एनर्जी देखो गाइस। सो मैं उनका वेट कर रही थी, मैं उनके साथ बाइक से जाने वाली थी, लेकिन मेरा हस्बैंड का दोस्त जो है गाइस, उनको मतलब स्कूटी चलाने का बिल्कुल मन नहीं था। इसलिए मैंने उनको पीछे मतलब मेरा दोस्त मतलब मेरा हस्बैंड का, राजदीप जी का दोस्त को मेरे स्कूटी में पीछे बिठा दिया है, और मेरा मौसी को मेरा मतलब हस्बैंड के पीछे बिठा दिया। वो लोग चले गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद हम लोग ऐसे ही बैठे, बर्थडे में गए, सब लोग हैं, जैसे कि बर्थडे में जाके क्या होता है, वो सेलिब्रेशन ही होता है। सेलिब्रेशन किया, उसके बाद हम लोग को स्वीट्स वगैरह, ड्रिंक वगैरह दिया। तो ड्रिंक हम लोग का तीनों का मिक्स हो गया था, मेरा हस्बैंड का, मेरा और उनका दोस्त का।
तो उन्होंने अपना फाइंड आउट कर दिया, उनका वाला उनको मिल गया। फिर हम दोनों के बीच में अभी कंफ्यूजिंग है कौन सा है, क्योंकि तीनों ने मुंह लगा दिया, झूठा हो गया था। फिर मेरा हस्बैंड बोलते हैं कि उस टाइम तो हस्बैंड नहीं था, बॉयफ्रेंड भी नहीं था, तो बोलते कि हम दोनों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम चलेगा, क्योंकि पहले मुझे खाना खिला चुके थे, मेरा झूठा खाना वो खा चुके थे, इसलिए तो मुझे भी वो चीज़ याद आया। ऐसे करके सब लोग, मेरे घर वाले सब चले गए। हम लोग रात को थोड़ा क्लीन व्लीन करके दिया मेरे बहन को, मेरा मौसी में, और मेरा हस्बैंड का दोस्त और मेरा हस्बैंड। तो वो दोनों चले गए, और जाते वक्त तो मैंने और नहीं चलाया, मेरे पीछे जो बैठे थे उन्होंने चलाया, वो लोग आगे निकल गए, फिर हम गए हम लोग बाइक से, मतलब फाइनली हम दोनों को मौका मिला एक साथ जाने का। तो रात को हम आधा, मतलब 4-5 मिनट का रास्ता तो जा चुके थे। फिर उनको अचानक से याद आया कि हम लोग का बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो हम लोग पहुँचेंगे। फिर हम लोग बैक करके आए। आने के बाद हम लोग गए, जाते जाते शायद 12:30-1 के आसपास बज गया था गाइस। तो तब मैं तो पीछे बैठी थी, और मेरा हाथ मैंने अपना यहाँ पे नीच के वो ऊपर रखा था। तो वहाँ पे वो बाइक चलाते चलाते अचानक से मेरा हाथ को ऐसे करके पकड़ा, एक हाथ से बाइक चला रहा, एक हाथ ऐसे पकड़ा। तो मुझे कैसा कैसा फील, ये कैसे आप लोगों को नहीं बता सकती मैं, ये कैसा फील हुआ है, मतलब आपके साथ होने से पता चलेगा। तो ऐसे करके मुझे पकड़ने के बाद बाइक चला रहे थे, बात कर रहा था, जैसे कि मेरा मौसी लोग हम लोग का थोड़ा सा नज़दीक आते हैं तो वो छोड़ देते थे मेरा हाथ। तब भी सोच रही थी मैं उनका गर्लफ्रेंड भी नहीं हूँ ना, वो मुझे बोल रहे कि वो मुझे प्यार करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा बातों पे फ्लर्टिंग करते हैं, मेरा हाथ पकड़ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो लड़कीबाज है कि वो फ्लटर टाइप है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इस बिल्कुल ही ऐसा नहीं है। मैंने उनका बैकग्राउंड सब चेक कर रखा है कि पिछले पोस्टिंग में जहाँ पे वो थे वहाँ पे तो लड़कियों का कमी नहीं है गाइस। जैसे कि वो मिजोस के साथ रहते हैं, मिजो लोग के साथ रहते हैं, तो मिजो लड़कियाँ तो सुंदर होते हैं गाइस, अट्रैक्टिव होते हैं, फेयर होते हैं, क्लीन होते हैं। तो उनके साथ भी उनका कुछ रिश्ता नहीं बना है गाइस। तो ऑफ कोर्स वो बहुत मतलब अच्छे नेचर का आदमी है। तो मैंने सब कुछ फाइंड आउट किया, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरे साथ ही ऐसा है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो ज़रूर है उनका मन में, मैं ये सोच रही थी। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को पकड़ने देती हूँ मेरा हाथ, मेरा भी सॉफ्ट कॉर्नर ऑलरेडी मतलब जाग गया है मेरा अंदर उनके लिए। सो इसलिए मैंने भी उनको अलाउ किया है पकड़ने का, हाथ ऐसे पकड़ा। फिर मैं गई, रात को मैंने बहुत सोचा कि उन्होंने मुझे मतलब ऐसे क्यों पकड़ा, पूरा रात में काश इस सोच में मैं सो ही नहीं पाई कि ये क्या हो गया है। तब नेक्स्ट डे सुबह को फिर से वो मुझे कॉल करने लगे। फर्स्ट टाइम कॉल उन्होंने कब मुझे किया था, जब वो कलकत्ता पे गए थे, तब उस दिन मुझे लगा कुछ काम के लिए उन्होंने मुझे कॉल किया होगा। तो कॉल करने के बाद बोले क्या कर रही हो, आई वाज लाइक इसने मुझे कॉल क्यों किया और मेरे साथ बात क्यों करना चाहता है, इतना सोचा नहीं था गाइस उस टाइम। तो हाँ, हाथ कहाँ पे में थी, हाथ पकड़ने वहाँ पे। तो फिर उसने मुझे घर में फाइनली ड्रॉप कर दिया, फिर वो चले गए घर में। फिर नेक्स्ट डे तो हम लोग को सुबह को इतना बात नहीं होता है, क्योंकि वो ऑफिस चले जाते हैं, दोपहर को भी मैं भी बिजी रहती हूँ, वो भी बिजी रहते हैं, तो इतना बात नहीं हुआ। एंड मैं चली गई थी अगरतला में, मैं आई थी वहाँ पे अपने दोस्त के वहाँ पे मेरा कॉलेज के लिए मैं आई थी। लेकिन मतलब मैं गुवाहाटी से आई थी, मुझे गुवाहाटी में स्टडी कंटिन्यू नहीं करना है बोल के मैं कॉलेज में आई थी अगरतला में, लेकिन मेरा हुआ नहीं है, मैंने कंटिन्यू नहीं किया है अगरतला में भी। सो उसके बाद मैं 26 को या 27 को मैं रिटर्न की। मतलब मेरे घर में मेरा बहन लोग सब लोग मुझे बहुत बुला रहे थे वहाँ पे, क्योंकि मेरा बर्थडे 28 अगस्त को है, मेरा बहन का 17 और मेरा 28, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है गाइस। सो मुझे वो लोग बुला रहे थे, आओ आओ। मुझे तो मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन इन सब चीज़ों का इतना इंटरेस्ट नहीं है गाइस। सो मैंने बोला कि छोड़ो, मुझे नहीं आना है, इधर ही मैं रह जाती हूँ, मेरे दोस्त के यहाँ पे जो हो तो मैं यहाँ पे रह जाती हूँ। मेरे भाई के साथ मैं गई थी, तो फिर मैं आई उनके इतना बुलाने, क्योंकि मेरा मन भी उधर ज़्यादा लगता है, क्योंकि वो उधर है। उनके लिए मेरा थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मतलब जाग गया था, बट मुझे भी नहीं पता था कि मैं उनको लाइक करती हूँ। लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर एक जो होता है ना, वो है, इनसिक्योरनेस है उनके लिए। तो
फिर मैंने उनके लिए कप सेट खरीदा। वो नया नया शिफ्ट हुआ था ना उधर, अपना दोस्त का रूम छोड़ के वो कानमून में, मतलब मिज़ोरम जो होता है, मिज़ोरम बॉर्डर में उस पार में वो नया नया शिफ्ट हुए थे। तो मैं उनके लिए एक कप सेट लेके गई थी, क्योंकि उनको कप सेट बहुत पसंद है। लाइक वाइट कलर का कप जो होता है वो उनको बहुत पसंद है, सो कांच का। मैं उनके लिए लेके गई। उस दिन वो धर्मनगर गए थे उनका बाइक का सर्विसिंग करवाने के लिए। सो मैं भी वेट कर रही थी उनका, मैं उनको दे दूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे को मेरा बर्थडे है 27। रात का 8 बजे तक मैंने उनका वेट किया घर में ही, कि कब वो लौटेंगे धर्मनगर साइड से, तो मैं उनको दूँ ये कप का सेट। तो वो आने के बाद बोले तुम जाओगी मेरे घर में घूमने। तो मैंने बोला ठीक है, फिर इतना दोस्ती हुआ, इतना बातें हुआ, तो मैं उनका घर देख ही सकती हूँ, क्योंकि मुझे 2-3 दिन बाद तो चला जाना है उधर से। तो उसके बाद मैं गई उनके साथ बाइक से। रात का 8:30 या 9 बजे के आसपास था गाइस, इतना तो याद नहीं होगा। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनको कप दिया है, तो उन्होंने बोला बैठो थोड़ा सा, मैं फ्रेशन अप हो जाती हूँ। वो शायद बाथरूम में गए थे, तो उधर हम लोग आए, बैठे, बात किया हम लोगों ने कि तो हम लोगों ने बात किया गाइस। बात करने के बाद होता है ना बात, इतना तो याद नहीं है गाइस, जैसे नॉर्मल बात कर रहे थे। जैसे ही 12 बजने वाला है उन्होंने मुझे बोला कि रुको 12 बजने वाला है, तो मैं तुमको चाहता हूँ कि मैं ही तुमको सबसे पहले विश करूँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, क्योंकि मेरा भी सॉफ्ट कॉर्नर है, वो जो बोलते हैं, क्योंकि मुझे भी उनके साथ टाइम स्पेंड करने का बहुत मन था, इसलिए मैं भी रुक गई। सो उसके बाद रात का 12 बजने का 5 मिनट पहले शायद वो फिर से वॉशरूम जाने के बाद लौटते वक्त उसने मुझे बोला कि मैंने बहुत ढूंढा तुम्हारे लिए गिफ्ट, मैं तुमको क्या दूँ, कुछ पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो इतना कुछ मिलता भी नहीं है और तुम्हारा चॉइस भी नहीं होगा इन सब जगह का चीज़ें। तुमको तो मतलब थोड़ा ऑनलाइन जैसे कि होता है ना गाइस, मेरा चॉइस बहुत ही मतलब हार्ड है, इतना आसानी से मुझे कुछ चीज़ें मतलब पसंद नहीं आती है। तो उन्होंने मुझे बोला तुमको तो पसंद भी नहीं आएगा जितना तक मुझे पता है, ऐसा मुझे बोला। सो उसके बाद मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं चाहिए कुछ भी। ओ माय गॉड, आप इधर हो साथ में, वही काफ़ी है, मैंने ऐसा बोला। थोड़ा रोमांटिक हो गई थी। तो हाँ 12 बज गया था। ही सेड इट्स योर बर्थडे, कम ऑन हग मी, ऐसा बोला। तो मैंने उनको ऐसा हग किया, उन्होंने भी मुझे बोला हग किया शर्म के मारे। मतलब इस सोफे में, ये उनका ही, ये इसी सोफे में हम लोग बैठे थे गाइस। तो मैं ऐसे करके बैठी थी इधर, ऐसे ऐसे करके। तो वो भी मेरे को मतलब ऐसे देख रहे थे। फिर उसने बोला मैं तुमको क्या दूँ, 12 तुम्हारा बर्थडे हो गया है, किस बोला कि वो मुझे किस करेंगे। तो मेरा ये था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो मुझे कैसे किस कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब उन्होंने मुझे बोला, फिर ऐसे किस करने के लिए आगे आए। आगे आने के बाद शायद उनका इंटेंशन था लिप में करने का, फिर मैंने ऐसे किया तो उन्होंने मुझे इधर कर दिया। नहीं हुआ, बल्कि वो अच्छे से करते हैं, बल्कि उन्होंने मुझे खींचा अपनी तरफ। तो मैं उनका पेट की तरफ ऐसे घुस रही थी, मतलब नीचे नीचे सर ऐसे कर रही थी। वो तो सामने ही बैठे थे, तो मैं सर ऐसे नीचे करके ऐसे करके उठा के लिप टू लिप ऐसे टच, मतलब किस लोग करते हैं ना करके, तो हम लोग का बस लिप्स और लिप्स ऐसे ही टच हुआ, बस ऐसे करके हम लोगों ने छोड़ दिया। हाँ उसके बाद गाइस मेरा पसीने छूटने लगे। उसके बाद ही उन्होंने मुझे बोला चलो फिर अभी मैं तुमको रात हो गया ना, तुम्हारा घर से तुमको गाली देगा, घर वाले गाली देगा तुमको, चलो मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ बोल के उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। जाते ही मैंने ड्रेस पर्स खोल के बेड पे घुसी, 1 मिनट के अंदर ही मैंने उनको कॉल लगाया, ये क्या हुआ ऐसा वैसा बोल के कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है, मुझे फाउंड आउट करना है एनी हाउ। मतलब पहले हाथ पकड़ना खाना खिलाने तक तो ठीक है, किस हो गया, मैं ऐसे दोस्ती में ये सब में मतलब सहन नहीं कर सकती। कैसे दोस्त का अलग ही लेवल होता है, जो कि इन सब रास्ते में बिल्कुल नहीं जाता है दोस्त लोग, एक दोस्त के हिसाब से। तो उन्होंने मुझे बोला कि या आई लाइक यू, बट मुझे प्यार में अभी प्यार करना थोड़ा डर लगता है। लास्ट टाइम मेरा एक रिलेशनशिप था बहुत पहले, मतलब बहुत पहले ही था गाइस, हो गया होगा
मेरे से मिलने से बहुत पहले ही। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि मुझे यस आई लाइक यू बट अभी लव में मुझे जाने में बहुत डर लगता है। मैंने बोला मेरा भी सेम ऐसा ही कंडीशन है, बट आप मुझे बोल दो हम दोनों के बीच क्या दोस्ती है या उससे ज़्यादा है, लेकिन बट क्योंकि मैं दोस्ती में तो मैं ये सब सहन नहीं कर सकती हूँ। अगर हम लोग के बीच कुछ है नहीं है तो हम और बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके और रह नहीं सकती, क्योंकि केस वेस हो गया है और मैं अभी दोस्ती भी नहीं कर सकती हूँ। तो आपका क्या इरादा है, मैंने ये पूछा उनको। तो तब भी हम लोग का ये सब बात करते करते हुआ ही नहीं मेन टॉपिक के बारे में, फिर हम लोग सो गए थे। फिर उसका बट किस हो गया तो मतलब पता है ना, तो मतलब हम लोग के बीच में तो पूरा प्यार ही है। तो मैं फिर से आई कुछ दिन बाद, मैं चली गई थी फाइनली मेरा मतलब होम टाउन से। फिर मैं आई 10-15 दिन बाद शायद मैं आई, या फिर 1 वीक बाद मैं आई। फिर वो लेने के लिए मुझे आए स्टेशन तक, उनका रूम में मैं गई, उनके साथ ही गई थोड़ा सा घूमने के लिए। घूमने के बाद उधर वो मुझे बोलने लगे कि ये वो मेरे घर में ऐसा मानते नहीं है, वो मेरे बारे में नहीं बोला, मतलब मानते नहीं का मतलब मुझे नहीं मानते ऐसा नहीं है, बहुत स्ट्रिक है ऐसा बोल रहे थे मुझे। तो फिर मैं बोल रही हूँ वो मुझे, मेरा मन में मेरा चल रहा है कि वाई ही सेइंग, वो मुझे ये सब क्यों सुना रहे हैं ना। मैंने पूछा तो क्यों ये सब मेरा मन में, लेकिन मैंने डायरेक्टली उनको उस टाइम नहीं पूछा था। फिर हम लोग चले गए हम लोग का होटल में खाना खाने के लिए, खाना खाए। खाना खाने के बाद हम लोग का दादू का थोड़ा सा शुगर का प्रॉब्लम के वजह से उनका बहुत बीमारी चल रहा था। फिर वो गुवाहाटी से आए, मतलब गुवाहाटी में ट्रीटमेंट के लिए गए थे। फिर वो आए थे धनसरा में, उनका घर है, तो वो लोग घर में आए, हम उनसे मिलने गए। मिलने के बाद हम बाहर आए। बाहर आने के बाद मैंने लास्ट फाइनल उनको पूछा डू यू लव मी, डायरेक्टली मैंने पूछ लिया था। ही सेड आई डोंट नो, मैं एक्जैक्टली बता नहीं पा रहा हूँ, ऐसा बोला। तो आई वाज लाइक, इतना मेरा दिमाग खराब हो रहा था ना गाइस, मैं क्या बोलूँ। उसने मुझे किस किया है, मुझे लगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, कैसे इंसान है ये, उसने मुझे किस किया ये वो। मेरे को दुख लग रहा था बहुत कि वो मुझे बोल ही नहीं पा रहा था कि वो मुझे प्यार करता है, लेकिन उसने मुझे किस किया। बिहेवियर से पता चलता है कि ही लव मी सो मच, बट जब पूछने जाओ तब वो कुछ नहीं बता सकते। फिर मैंने बोला इट्स ओके। तो फिर मैं चली गई अपनी जगह पे, फिर से अपने स्टडी जहाँ पे था मैं चली गई। फिर सेकेंड सैटरडे में छुट्टी मिल के वो आए वहाँ पे। आने के बाद उन्होंने मुझे वो आ गई मिले। मिलने के बाद क्योंकि वो जब दूसरा पोस्टिंग में था गाइस जम्पी हिल में, तब वो 3 साल में 5 बार घर में गए। जैसे ही मैं अगरतला में आई तो अगरतला में जैसे ही मैं आई स्टडी के लिए, बट मेरा हुआ नहीं था स्टडी, बस मैं गई थी। तो उन्होंने मुझे सेकेंड सैटरडे में मिलने के लिए आए, जस्ट फर्स्ट सेकेंड सैटरडे में हम लोग का बीच क्विश होने के बाद। तो मुझे लगा कि ये घर में पहले 3 साल में 5 बार जाता था, अभी वो आता है और मैं जब पूछती हूँ प्यार करती हूँ फिर भी बताता नहीं है। तो वो आए, आने के बाद ही बैठे मेरे बिस्तर में, मेरा रूम में बैठने के बाद देखे आई लव यू बोला। तो मैंने बोला मैंने पूछा, तुमने उस दिन पूछा था ना वो वाला। तो उस दिन मतलब पता चल गया कि दैट वी आर इन लव एंड वी आर ऑफिशियली गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। उससे पहले मतलब पता तो था गाइस कि वी लाइक ईच अदर, कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड हम लोग जस्ट मुंह से, अभी तक किसी ने हम दोनों को मुंह से प्रपोज नहीं किया। जब हाँ हम लोग का रिलेशनशिप यही है कि किसी ने प्रपोज नहीं किया, हम दोनों को, हम लोगों का फीलिंग्स टू फीलिंग्स टच हुआ तो हम लोग का रिलेशनशिप भी हो गया गाइस। हम लोगों को किसी ने प्रपोज नहीं किया, ऐसे ही आए तो आई लव यू बोला, बस वही। किसी ने प्रपोज नहीं किया, जस्ट मैंने कंफर्मेशन के लिए पूछा उनको कि आप मुझे प्यार करती है। ऑफ कोर्स एज ए गर्ल मैं पूछूंगी गाइस, किसी ने मुझे किस किया है, मैं ऐसे ही जाने तो नहीं दे सकती ना गाइस, ऐसे फालतू मतलब जाने नहीं दे सकती। ऑफ कोर्स मैं पूछूंगी कि आप मुझे प्यार करते हो क्या। किस किया बहुत बड़ी बात है गाइस, किस करना बिफोर रिलेशनशिप बहुत बड़ी बात है। तो मैंने उनको यही पूछा, बस उन्होंने मुझे नहीं बोला तो इट्स ओके बोल के, जो हुआ सो हुआ बोल के मैं निकल पड़ी उधर से। तो उसके बाद वो आया आई लव यू बोला, तो हो गया ना हम लोग का रिलेशनशिप। किसी ने प्रपोज भी नहीं किया है, फीलिंग्स ऐसे ही आ गया है गाइस, इसको बोलते हैं ट्रू लव। सो या
यही है हम लोग का लव स्टोरी गाइस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप लोगों को तो लग ही रहा होगा किसी ने प्रपोज नहीं किया, ऐसे ही रिलेशनशिप हो गया। थोड़ा बहुत बीच में कुछ कुछ हुआ होगा, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है अच्छे से गाइस, लेकिन जितना बताया मैंने 50% के ऊपर आप लोगों को बता दिया है गाइस वो शायद, और 5-10% बचा रह गया होगा बीच में कहानी। बट इतना तो मतलब रेडियो नहीं हूँ कि सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूँ। जितना हो सका मेरे से मैंने आप लोगों को बताया। सो गाइस, यही है हम लोग का प्यार का राज कि हम लोग कैसे मिले और कैसे हुआ। और आप लोगों को और एक चीज़ बताना है गाइस, क्या आप लोग कुछ लोग मुझे पूछते कि तुमने इतना जल्दी क्यों शादी कर लिया, रिलेशनशिप तो उसी दिन आए थे और आप लोगों का बीच में शादी इतना जल्दी क्यों, क्या रीज़न है? उसके पीछे बहुत बड़ी रीज़न है गाइस। क्या आप लोगों को जानना है? अगर आप लोगों को जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो मैं इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो जो होगा वही उसी टॉपिक के बारे में होगा कि मैंने इतना जल्दी क्यों शादी किया है गाइस। सो या तो आप लोगों को कैसे लगा मेरा लव स्टोरी के बारे में? अच्छा लगा हो तो कमेंट तो है ही खुला, तो आप लोगों को बताना है कि कैसा लगा हम लोग को लव स्टोरी, इंटरेस्टिंग है या नहीं। सो बीच में कुछ कुछ और सीन हुआ है गाइस, डायरेक्टली मैंने बताया नहीं है और शॉर्ट में भी नहीं बताया, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रह गया होगा गाइस। सो उसके लिए सॉरी, क्योंकि सब कुछ बताना इम्पॉसिबल है, चाहूँगी भी तो बता नहीं पाऊँगी, सब कुछ मेमोरी में नहीं आ रहा है गाइस। सो ठीक है, हम लोग का लव स्टोरी के बारे में तो आप लोग को फाइनली पता चल गया हो गया। तो अभी लास्ट और एक बच्चा है कि हम लोग की शादी इतना जल्दी क्यों हुआ। तो कमेंट में बताना ज़रूर अगर आप लोग को इंटरेस्टिंग है जानने का। तो या सो आज का वीडियो इतना ही गाइस। अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।